हेलो एवरीवन, आप सब कैसे हो। आई होप आप सब अच्छे होंगे और मैं भी ठीक ही हूँ। सो वेलकम बैक टू माय चैनल कनेक्ट विद गायत्री। मेरे चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। फिर मैं आ गई हूँ एक नए व्लॉग के साथ, और ये व्लॉग जो है वो और इंटरेस्टिंग होने वाला है क्योंकि हम पहुँच चुके हैं रामेश्वरम। ये व्लॉग जो है ये रामेश्वरम का है। रामेश्वरम के बारे में तो सब लोग जानते ही है कि वो एक ज्योतिर्लिंग और एक धाम, मतलब दोनों है वहाँ पे। और मेरे लिए तो और ज़्यादा स्पेशल है क्योंकि ये मतलब ज्योतिर्लिंग तो मेरे अभी बहुत सारे मतलब हुए हैं, कुछ के अभी वीडियोस आने बाकी है, बट ये धाम जो है मेरा फर्स्ट धाम है। ठीक है, 4 धाम में से ये पहला धाम है जो जहाँ मतलब मैं जा रही हूँ, या जैसे कि आप व्लॉग में देख रहे हैं मैं पहुंच चुकी हूँ। व्लॉग थोड़ा लेट आ रहा है तो इसलिए बोल रही हूँ कि जा रही हूँ या पहुंच चुकी हूँ। कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है। तो ये पहला व्लॉग है जो मेरा धाम का है। इसके अलावा और जो 4 धाम है वो मेरे अभी तक हुए नहीं है, तो ये पहला है। इसके बाद 3 और रहेंगे, तो मे बी फ्यूचर में मैं उसको कवर करूँगी, क्योंकि जैसे कि मेरा मतलब 2 ही एम है। एक मतलब ऐसे कि 4 धाम मुझे करना है, ठीक है, वो भी यंग एज में करना है। और ज्योतिर्लिंग है ना, मतलब 12 ज्योतिर्लिंग ये मुझे कंप्लीट करना है। उसके अलावा बाकी तो फिर बहुत सारी ख्वाहिशें हैं, बट एक स्पिरिचुअल है ना, स्पिरिचुअल चीज़ में मेरी इन चीज़ों की बहुत ख्वाहिश है जो मैं डेफिनेटली करूँगी, और वो भी मुझे यंग एज में करना है। ओल्ड होने के बाद तो पता नहीं फिर और क्या ख्वाहिश रहेगी नहीं रहेगी, बट जितनी है उतनी। हम लोग जा रहे हैं बाय ट्रेन, और हमारा रिजर्वेशन मतलब हम लोग को बहुत पहले किया, तब भी हमको थर्ड एसी में नहीं मिला, तो हमने फिर स्लीपर में किया, जिसमें कि मतलब गर्मी भी हो रही थी, कहीं ठंडी लग रही थी, क्योंकि यहाँ से जर्नी काफ़ी लंबी है, बहुत लंबी है। ठीक है, तो हमने बहुत मतलब दिमाग में ऐसा जा रहा था यार, क्यों हमने थर्ड एसी कर लेना चाहिए था। इवन उसमें भी अगर मिल जाता ना हम लोगों को मतलब थोड़ा लेट का कर लेते, बट छुट्टी के अकॉर्डिंग हम लोग ने किया था कि फिर छुट्टी अगर ऐसा कि एट द टाइम अगर टिकट्स करते तो पॉसिबिलिटी थी कि टिकट की वजह से छुट्टियां इधर उधर ना हो जाए, या छुट्टियों की वजह से अगर हम लोग टिकट अगर लास्ट टाइम पे करते हैं तो फिर ऐसा ना हो कि हमारी छुट्टियां वेस्ट चले जाए और टिकट हमको उस डेट की मिले ही ना। एनीवेज कोई बात नहीं, जो मिले जिसमें मिले, भगवान जी के पास जा रहा है, भगवान जी की इच्छा थी स्लीपर से जाओ तो हम लोग स्लीपर से जा रहे हैं। ऐसा कोई बहुत बड़ा प्रॉब्लम भी नहीं है स्लीपर से जाने में। ठीक है, हम लोग स्लीपर से भी घूमते हैं, बट थोड़ा सा गर्मी का इशू था क्योंकि हमारा बहुत ज़्यादा लंबा टाइमिंग था, जैसे मैं बता चुकी हूँ। एक दिन दोपहर से निकले थे, पूरा दिन भी जो था ना मतलब ट्रेन में ही गया। और ट्रेन में भगवान खाने पीने का बड़ा प्रॉब्लम होता है। ठीक है, मतलब ऑप्शंस बहुत कम होते हैं। मतलब मिलता है खाना तो, बट वो टेस्ट और ऑप्शंस का थोड़ा सा प्रॉब्लम होता है। मैंने थोड़ा सा बना के ले गया था, बट अब इतना 1.5 दिन मुझे रहना था, एक फुल डे और इधर हाफ डे, तो मैं कितना लेके जाती। तो कोई बात नहीं, मेरा और कपिल का हंसते हुए, मजाक करते हुए, मस्ती करते हुए, एक दूसरे को छेड़ते हुए हमारा जो टाइम है वो चले गया। फिर हम लोग बहुत बोर हो रहे, तो फाइनली हम लोग ने सोचा कि हम लोग गेट के पास आके बैठ जाते हैं, क्योंकि कितना देर सीट पे बैठे और कितना सोए, है ना। और दिन की जर्नी मतलब सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये है कि हम लोग ना कभी दिन की जर्नी बिल्कुल भी नहीं करते। हमारा हमेशा इतनी सारी जगह घूमते हैं, तो हमेशा ये रहता है कि हम लोग नाइट जर्नी करेंगे और जहाँ हमको जाना है वहाँ पे दिन भर घूमेंगे। तो अक्सर यही होता है। फर्स्ट टाइम ऐसा हुआ कि इतना लंबा रूट था हमारा, वो भी बाय ट्रेन, तो हम लोग बहुत ज़्यादा ही बोर हो रहे थे, प्लस हम लोग ग्रुप में भी नहीं गए, तो हम लोग फिर गेट के पास आके बैठ गए थे बोले कि अब तो यही बैठेंगे, यही अच्छा लग रहा था, क्योंकि गर्मी बहुत ज़्यादा हो रही थी। पहले ठंड लग रही थी और बाद में गर्मी, इतनी ज़्यादा गर्मी हो रही थी कि अब क्या बताए, बट कोई नहीं, फिर कोई ऑप्शन था नहीं, जाना तो इसी से था। तो मज़े लेते हुए जा रहे थे। रोड अच्छी लग रही थी, साथ में वेदर भी, मतलब बाहर बैठने पे वेदर काफ़ी अच्छा लग रहा था। बाकी ट्रेन में तो गर्मी हो रही थी। तो गेट पे बैठने के बाद था तो चलो थोड़ा सा हमने फिर रिकॉर्ड भी कर लिया। इतनी सारी रिकॉर्डिंग जो हो रही थी, वो बहुत सुंदर सुंदर पहाड़ है ना, और बीच में नदी तो कोई खैर आई नहीं है, बट फसलें उगी हुई थी और अच्छा लगता है। बट ग्रुप में जाओ ना तो थोड़ा टाइम पास हो जाता। बाकी तो ऐसे तो हमको तो आदत है एक दूसरे के साथ टाइम पास करने की, हम लोग कर लेते हैं, बट हमको ट्रेन में पहली बार हम लोग ट्रेन में इतना ज़्यादा बोर हुए हैं, है ना। ज़िंदगी में पहला ऐसा सफ़र था
जिसमें जितना एक्साइटमेंट था ना हमको जाने का, उतना ही ज़्यादा हम लोग बोर हो गए, क्योंकि पूरा दिन हमारी जो जर्नी है वो ऐसे ही जाने वाली है, टाइम पास में। प्लस खाने के भी ऑप्शंस में जूस वगैरह जो है मैं कुछ लेके गई थी, सूखी चीज़ें मैं लेके गई थी, बट यार खाना खाना ही होता है। और घर का खाना है ना, सब्जी रोटी दाल चावल, पता है मुझे तो एक दिन में ही घर की बहुत याद आने लगी है। पता नहीं मेरी आगे की जर्नी कैसे होने वाली है। बहुत डिफ़िकल्ट है भैया, बहुत डिफ़िकल्ट है। मतलब बाहर ना, मतलब जो खा लेते हैं उनके लिए बहुत अच्छी चीज़ है, बट जो नहीं खा पाते हैं उनके लिए बहुत ज़्यादा प्रॉब्लमेटिक है, जैसे कि मेरे लिए। प्लस कपिल ये भी एक महान इंसान है, इन जो भी मतलब बाहर का बिल्कुल नहीं खाते हैं, मतलब खाते हैं ऐसा नहीं है कि बिल्कुल अब मरने वाली स्थिति आ जाएगी तो खाएंगे ही, बट ऐसे ना कि बिल्कुल ऐसा कि हाँ 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 पेट भर गया, वैसा वाला होता ही नहीं है। बाहर का कितना भी खा ले, और ट्रेन का खाना हमने तो अब 3 टाइम खाना है हमको, हम घर का खाना कितना चलाएंगे। तो हमने खाया है, जो भी मिला है वो खाया। और इतने लॉन्ग जर्नी में भी ना, मतलब बहुत सारी चीज़ें नहीं आ रही थी यार खाने पीने की, मतलब जो कि आनी चाहिए। और मेरे को बहुत लग रहा था यार मैं घर से क्यों कुछ अच्छे से बना के लेकर नहीं आई, क्योंकि लास्ट टाइम पे नहीं बना पाई मैं। ठीक है, तो कोई बात नहीं। तो यहाँ पे गेट पे बैठे बैठे हम लोगों ने 2-3 घंटे तो ऐसे निकाल लिए थे कि चलो यार इधर उधर घूमे। अब पूरा दिन का ही है, रात में पहुँचने वाले, अभी करे भी तो क्या करे। फिर जो भी छोटे छोटे गांव आ रहे हैं, कुछ कुछ शहर आ रहे हैं, तो देखे जा रहे थे। फिर फाइनली हम लोग यहाँ पहुँचे हैं मदुराई। ये जो स्टेशन है ये मदुराई का था। और मेरा तो बहुत मन कर रहा था यार, फुल डे अगर हम यही हमारी अगर है और हम लोग रात में पहुंचने वाले, तो एक काम करते इधर ही मदुरई उतर जाते हैं, यहाँ से दर्शन करते हुए फिर चलते हैं। फिर कपिल का ऐसा था यार देखो ट्रेन तो अभी आ गई है, अभी तो अपन उतर जाएंगे, बट अपना फिर होटल ऑलरेडी बुक है और यहाँ की कोई प्लानिंग नहीं की हुई है। फिर ऐसा ना हो कि हमारी प्लानिंग इधर उधर हो जाए, तो एक काम करते हैं मदुराई जो है वो और फिर कभी आ जाएगी। अब लास्ट टाइम पे प्लान चेंज नहीं करते हैं। तो बट मेरा तो बहुत मन था कि कम से कम यहाँ दोपहर में पहुँच गए तो इधर ही चलते हैं, मीनाक्षी टेम्पल के कर लेंगे, यही सो जाएंगे और सुबह सुबह निकल लेंगे हम रामेश्वरम के लिए। बट ठीक है, कपिल का भी बोलना सही था कि हमने इसका रिजर्वेशन किया हुआ है, लास्ट टाइम पे अगर हमको कोई ऑप्शंस नहीं मिले तो फिर परेशान होंगे, या हमारा जो शेड्यूल है वो इधर उधर हो जाएगा। या हमने ऑलरेडी हमारा 2-3 दिन का जो टूर है उसमें हमारे वो होटल ऑलरेडी बुक है। फिर ऐसा ना हो कि हम लोग नहीं जाए तो उसके भी पैसे जाए, हमको पैसे भी रिफंड ना मिले, और बहुत सारी चीज़ें हो सकती है। तो हमने रिस्क नहीं लेना चाहिए। और यहाँ देखिए कितनी ज़्यादा भीड़ है, सब लोग जाते कहाँ हैं, मुझे समझ में नहीं आता है कि हर जगह इतनी भीड़ दिखती है, लोग जाते कहाँ हैं, है ना। मतलब सब लोग, मतलब क्या ट्रेन में ही आते जाते हैं, मतलब पता नहीं मतलब क्यों लोग इतना घूमते हैं। मैं भी घूमती हूँ, वैसे बहुत सारे लोग मुझसे भी ये क्वेश्चन कर सकते हैं, तू भी तो इतना घूमती है लड़की, क्यों ऐसा ऐसा किसी और से पूछ रही है कि ये लोग जाते कहाँ हैं। बट मैंने जनरली देखा है जहाँ पे भी, मतलब देखो ना, रेलवे स्टेशन पे देखो तो भीड़ ही भीड़ रहेगी, बस स्टैंड पे देखो तो भीड़ ही भीड़ रहेगी। मतलब इतनी भीड़ इतनी भीड़ इतनी भीड़, मतलब क्या मेरे जैसे ही पकलेट होते हैं क्या सारे, सब लोग सिर्फ घूमते ही रहते हैं। चलो कोई बात नहीं, घूमना भी अच्छी बात है। तो फिर हम लोगों ने ब्रेकफास्ट तो कर लिया था, ब्रेकफास्ट का प्रॉब्लम नहीं है, साउथ में ब्रेकफास्ट तो बहुत ऑप्शंस रहते हैं, मिल जाते हैं। बीच बीच में जहाँ जहाँ रुक रहा था वहाँ वहाँ भी जो जो मिल रहा है वो ले रहे थे, और ट्रेन में जो भी मिल जाए, क्योंकि भूख बहुत लग रही थी। और सबसे मेन हम लोग हो रहे थे बहुत ज़्यादा बोर, इधर से उधर बस ट्रेन में घूमे जा रहे थे। फिर हम लोगों ने ऐसे ही टाइम पास करते 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 थोड़ी देर हम लोग सो गए। उसके बाद में फिर मैं उठ गई थी, क्योंकि हम लोग हमारा जो डेस्टिनेशन है वो आने ही वाला है, क्योंकि हम लोग रात में पहुंचने वाले थे। तो मैं उठ गई थी, तो फिर मुझे यहाँ पे मून दिखने लगा था, तो मैंने इसको भी रिकॉर्ड कर लिया, क्योंकि बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा था। और थोड़ा सा ठंडा मौसम हो गया था, थोड़ी सी हल्की हल्की ठंडी हवाएं चल रही थी, जो मुझे बहुत अच्छी लग रही थी, क्योंकि सुबह से लेके तो मतलब शाम तक के इतनी ज़्यादा गर्मी हो रही थी कि मेरे से गर्मी बर्दाश्त नहीं हो रही थी। और मैं यही सोच रही थी यार कब आने वाला है। तो वो वाला गाना मुझे याद आ गया, कब आओगे तुम कब आओगे। सो फाइनली हम लोग पहुंचने ही वाले हैं। इसके बाद जो है शायद नेक्स्ट हमारा ही स्टेशन होने वाला है। सो मैंने यहाँ पे कपिल को उठा दिया था कि अरे चलो भैया जी उठो उठो उठो, हम पहुँच चुके हैं।
तो वो तो भैया से बहुत सही इंसान है, मतलब सो जाते हैं। और मुझे तो मतलब घर में तो बहुत नींद आती है, बट बाहर ट्रेन में तो पता नहीं क्यों मुझे रात में भी नींद नहीं आती है, दिन में भी नींद नहीं आती है। पता नहीं ये मेरे साथ होता है कि और किसी के भी साथ होता है, बट मेरे साथ तो ऐसा ही होता है। सो हम लोग यहाँ पे मतलब समथिंग 9 o'clock हम लोग पहुँचे थे। और हमारे साथ एक बड़ी ट्रेजेडी ये है कि वैसे तो ट्रेन जो है डायरेक्ट रामेश्वरम तक जाती है, बट बीच में अभी वहाँ पे ब्रिज का काम चल रहा है, इसीलिए हम लोग जो है मंडपम तक ही जा पाए। इसके आगे हमको रामेश्वरम जाने के लिए अभी कोई विकल्प देखना पड़ेगा, अभी जो भी चीज़ मिलेगी हम उसके हिसाब से जाएंगे। सो हम पहुँच चुके हैं मंडपम। और मेरी बहुत ख्वाहिश थी कि मैं पम्बन ब्रिज से होते हुए बाय ट्रेन जाऊँ, जिसमें कि मैं रिकॉर्डिंग कर सकूँ और मैं बीच को देख सकूँ, बट वो नहीं हो पाया। तो कोई बात नहीं, फिर हम लोग ने जो नाइट में है हम लोग ने वहाँ से बस ले ली थी, और बस को रिकॉर्ड बिल्कुल नहीं किया। इतनी ज़्यादा भीड़ थी, पूरी की पूरी ट्रेन रामेश्वरम ही पहुँची थी, और एक ट्रेन नहीं, एक साथ 2-3 ट्रेन, इतनी ज़्यादा भीड़ थी भगवान, मैं क्या बताऊँ। फिर हम लोग को 11-11:30 बज गए थे रामेश्वरम आते आते। और फिर हमने फटाक से होटल गए, और इतने थक गए थे हम तो बस डायरेक्ट जाके सो गए। फिर सुबह सुबह हम उठे, और मेरा था कि सुबह जल्दी से उठ के मुझे फिर बीच देखना है। तो हम लोग आ गए थे बीच के पास, और फिर उसके बाद में हम लोग जाएंगे मंदिर। क्योंकि अब ये मत बोलना हम सुबह सुबह उठ के डायरेक्ट कैसे जा रहे हैं, क्योंकि हम लोग जाएंगे यहाँ पे अग्नि तीर्थम जो बीच यहाँ पे जो है वो ये यहाँ पे सब लोग अपने अपने पाप धोने जा रहे हैं। तो हमने सोचा कि चलो हम भी जाएंगे हमारे पाप धोने के लिए, बट वहाँ का पानी देख के मेरा पाप धोने का मन ही नहीं किया, क्योंकि इतना ज़्यादा बीच जो है ना, मतलब पानी तो ठीक है बट तो भी मतलब बहुत ज़्यादा गंदा हो रहा था, इसलिए मेरा बिल्कुल मूड नहीं था। और ऊपर से सुबह सुबह का मौसम था जो कि बहुत क्लाउडी था, तो वो मेरा वैसे ही मन नहीं कर रहा था। ठंड मतलब हल्का सा ठंडा मौसम हो ही रहा था। मैंने सोचा कि नहीं यार, मैं तो ऐसे ऐसे थोड़ा सा पानी डाल लूँगी, मेरे लिए वही है। और फिर हम जाएंगे मंदिर, तो हम लोग डायरेक्ट दर्शन नहीं करेंगे, मंदिर में भी जाने के बाद फिर मैं बताऊँगी कि हमने क्या किया है। सबसे पहले मेरा था बीच में जाने का मूड, तो हम लोग वही जा रहे हैं। और जैसे मैं आपको बताया है, ये नाम है अग्नि तीर्थम। और बीच में हम लोग जैसे आए ना, तो बीच में आपने मंदिर देखा होगा, मंदिर से होते हुए ही ये रास्ता है। देखो सब लोग नहा के आए हैं, भैया जी कितने लोग ने इस बीच पे नहाया हुआ है। अच्छी बात है, नहाना चाहिए। सब लोग अपने अपने पाप धो रहे हैं, बट मैंने अपने पाप नहीं धोए। हाँ मतलब धोने चाहिए थे, बट मुझे पहले नहीं लगा कि धोने चाहिए। हाँ मतलब इतने भी ज़्यादा कोई मैंने पाप किए नहीं है, और सबको ऐसा लगता है कि हमने पाप नहीं किए, शायद मैंने किए भी हो, बट मुझे नहीं लग रहा कि मैंने कोई पाप किया हुआ है। और सच बताऊँ तो ये पाप पुण्य छोड़ो, मैं एक बात बता देती हूँ, पानी बहुत ज़्यादा ठंडा था, प्लस ये नदी होती ना तो नहा भी लो, ये है बीच, और बीच में तो वैसी रेत मिट्टी इतनी सारी चीज़ें होती है कि पॉसिबल ही नहीं था भैया कि मैं इस बीच पे मैं नहा लूँ। मैंने प्रीफर ही नहीं किया कि मैं नहाऊं, क्योंकि बहुत ज़्यादा गंदा पानी हो रहा था, है ना। और ये ऐसा क्लीन बीच अगर रहता ना तो मैं डेफिनेटली नहा लेती। और फिर मैंने सोचा चलो कोई बात नहीं, पाप धोने का कोई और जो है वो हम निकाल लेंगे, या फिर ऐसा एक काम करेगी कि मैं नहाने के पहले आ जाऊँगी, फिर यहाँ पे नहा के फिर, क्योंकि मैं ऐसे यहाँ से डायरेक्ट, वैसे ये है कि सब लोग यहाँ पे आते, फिर यहाँ पे पानी में डुबकी लगाते हैं, और उसके बाद मंदिर में दर्शन करने के लिए सब लोग जाते हैं। यही सिस्टम है, क्योंकि सब लोग यही कर रहे थे। और फाइनली हम लोग पहुंच चुके हैं बीच के पास, और आप व्यू देख सकते हो कितना क्लाउडी हो रहा है, और उधर हो रही है बारिश, जो बीच समुद्र के अंदर बारिश हो रही है। तो यहाँ पे एक गाय का बछड़ा दिख गया, जो इसको कपिल का मतलब फोकस हमेशा गाय, बैल और भैंस, इन पे हमेशा ही होता है। आप मतलब इनने जब भी कोई रिकॉर्डिंग की हुई है ना, तो आप देखना कि ये हमेशा गाय भैंस इन पे बड़ा फोकस करते हैं, इनको बहुत इनमें बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट है, तो उन्होंने दिखा दिया है। और यहाँ पे देखिए मतलब कितना प्यारा मौसम हो रहा है, कितना प्यारा मौसम हो रहा है। अभी सनराइज़ भी जस्ट हुआ ही था, मतलब हम बहुत जल्दी ही उठे और डायरेक्ट बीच पे ही गए थे, ब्रश किया था। और मेरा था कि यार अब मैं तो बीच पे जाऊँ, क्योंकि हमारी इतनी ज़्यादा लंबी जर्नी हो गई थी ना, कि जिस चीज़ के लिए आए थे मेरा वहाँ जाने का बहुत मन था। यहाँ पे देखो कितनी ज़्यादा भीड़ है, सब लोग यहाँ पे जो है मतलब इस समुद्र में डुबकियाँ लगा रहे हैं। नॉर्थ में लोग जैसे गंगा जी में डुबकी लगाते हैं, यहाँ पे साउथ में लोग समुद्र में भी डुबकी लगा देते हैं।
क्योंकि ये हम जैसे कि धाम पे आ चुके हैं, फिर यहाँ पे मैंने रिकॉर्डिंग शुरू कर दी थी और यहाँ पे है कपिल जो है ये सामने सामने जा रहे हैं। मैंने बोला आप भी आ जाइए मेरे व्लॉग में, तो पता नहीं किधर 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 दिख गए, नहीं दिखे, कहाँ घूम रहा है लड़का। हो सकता है ये अपना ही कहीं और रिकॉर्ड कर रहे हैं। तो यहाँ देखिए मतलब जो है ना, मतलब पूरा जो बादल है वो बरस रहा है बीच में। मुझे ऐसा लग रहा था धीरे धीरे शायद बारिश इधर ही आने वाली है। और सनराइज़ देखने गए थे बट वो बादलों के बीच से सनराइज़ हो रहा था, जो कि हमको सनराइज़ प्रॉपरली नहीं दिख रहा था। बहुत मौसम जो है बहुत अच्छा लग रहा था, शांत लग रहा था। इतना क्राउडेड था बट तो भी एक इनर पीस जो लगता है ना, मतलब हम जब भी ऐसे हॉली प्लेस पे अगर जाते हैं ना, तो जो एक अपने आप में जो शांति लगती है ना, वो बहुत मतलब डिफरेंट बोल सकते हैं उसका। वो इमोशन जो है वो बहुत डिफरेंट होता है। अदरवाइज मतलब बाकी आप ऐसे कितने भी जगह घूमने जाओ बट वो एक शांति जो होती है ना, वो आपको नहीं मिलती है। जो ये बहुत ऐसे प्लेसेस है ना, इन पे जो शांति मिलती है वो एक अलग ही होती है। तो ये यहाँ पे देखो, मैं फर्स्ट मतलब पानी जो है ना, लहरों को कितने टाइम बाद मतलब मैंने बीच देखा है। इससे पहले मैं बहुत टाइम पहले बीच पे गई थी, तो बहुत टाइमिंग के बाद मैं बीच पे गई हुई, तो वो बहुत अच्छा लग रहा था। पाँव में ऐसा ठंडा ठंडा पानी और मौसम भी ऐसा ठंडा ठंडा हो रहा था ना। मैंने फिर वहीं पे ज़्यादा देर तक के मतलब हम लोग नहीं रहे पानी में। जैसे कि मैं बोली हूँ कि अभी हम मंदिर जाने वाले हैं। मंदिर में आगे मतलब कुछ सरप्राइजिंग कुछ मतलब जिन लोगों ने देखा हुआ है उनको तो डेफिनेटली पता होगा, बट जिन्होंने नहीं देखा हुआ है उनको शायद नहीं पता होगा, जिसके बारे में मैं आगे बताऊंगी कि मैंने यहाँ पे क्यों नहीं नहाया और आगे हमने मतलब क्या क्या किया। तो आप लोग वीडियो में ज़रूर बने रहना। और ये जैसे रिकॉर्ड हो गया हमारा, इसके बाद में हमारा मतलब यही था कि मतलब जितना हो सके ना, मतलब यहाँ पे भी थोड़ी देर रह जाते हैं, क्योंकि फुल डे हमारा मतलब 3 डेज़ का प्लान है। 3 डेज़, हाँ 3 डेज़ का मतलब जो है हमारा फुल प्लान है। तो इसमें हमारी बहुत सारी जो है ना, बहुत सारी चीज़ें हैं जो हम दिखाएंगे, जो हम करेंगे। तो देखिए पूरे व्लॉग में मैं यहाँ पे सेकंड टाइम आ रही हूँ। इससे पहले मैं एक बार आई थी, तो मैं यहाँ पे आ गई हूँ और मैं बिल्कुल नहाई वाई हूँ नहीं। यहाँ पे जैसे भी दिख रही हूँ तो माइंड मत करिए, क्योंकि हम लोग बस उठे थे, ब्रश व्रश किया था और मेरा था कि हम लोग सुबह सुबह ही चलते हैं। उसके बाद में आगे की हमारी फिर जर्नी होने वाली थी, जो कि आगे के ब्लॉग में आपको पता चलने वाली है। और कपिल को मैंने प्रॉपरली लिया ही नहीं है, पता नहीं भाई साहब किधर घूम रहे हैं। कहाँ हो तुम, कहाँ हो तुम? तो ये नहीं दिख रहे थे। ये अपने ही व्लॉगिंग चलते रहती है और मेरा अपना ही चलते रहता है। तो दोनों हम अपने अपने मोबाइल में, अपने अपने कैमरे में बिजी है। तो यहाँ पे देखिए जैसे ही हम वो बीच से निकलते हैं ना, तो वैसे ही सामने हमको मिल जाता है मंदिर। वैसे इसमें 4 द्वार है और ये मेन एंट्रेंस जो है ना, वो डायरेक्ट ऐसा ही दिखता है वो अग्नि तीर्थम से। तो हम लोग बस इसके बाद ही डायरेक्ट हम लोग जाने वाले मंदिर। बट व्लॉग हो रहा है बहुत लंबा, जिसके लिए मुझे यहीं पे एंड करना पड़ेगा, जो पॉसिबल नहीं है कि इसी में आ जाए। तो आप लोग नेक्स्ट व्लॉग के देखने के लिए बने रहिए और मैं डेफिनेटली बताऊंगी कि इसके आगे हमारी जो जर्नी है वो कैसे हुई और आगे हमने क्या क्या किया है। और हम लोग मतलब जो है ना मतलब वो मेन एंट्रेंस था जो भगवान जी के दर्शन के लिए, बट हम लोग वहाँ नहीं जा रहे हैं। हम लोग जा रहे हैं दूसरे वाले गेट से, और उस गेट से क्यों जा रहे हैं वो मैं आगे वाले व्लॉग में ही बताने वाली हूँ, क्योंकि अभी मैं बता भी दूंगी ना, फिर नेक्स्ट व्लॉग में मेरे को डेफिनेटली फिर से बताना ही पड़ेगा कि मैं क्यों मतलब उस वाले द्वार से क्यों नहीं गई और ये बाद में इस द्वार से मैं क्यों गई हूँ। तो बने रही है नेक्स्ट व्लॉग में, और जो आगे का है वो उसी में पता चलने वाला है। तब तक के लिए गुड बाय।